मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं पहला पर्सन हूँ जिसने 8000 फीट से पैराग्लाइडिंग करते हुए गिटार पे गाना गाया था। एंड अब मैं हाईएस्ट पर्सन हूँ जिसने 9000 फीट से पैराग्लाइडिंग करते हुए हाँ। गिटार पे गाना गाया था। मेरा पिछले साल नेशनल रिकॉर्ड बना था। इस साल मेरा एशिया बुक में मेरा नाम आया है। एंड मेरा जो है अभी गिनेस बुक में रनर अप है मेरा। आसान बहुत है खुशी में मुस्कुरा देना, जो गम में भी मुस्कुरा दे वो किरदार ही अलग होते हैं। हाय गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट पॉजिटिव टॉक शो में जिसका नाम है पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा और मैं हूँ आपकी दोस्त आकांक्षा। हाजिर हो गई हूँ फिर से अपने 3 बंदरों के साथ आपकी सेवा में। जी हाँ, मेरे भी 3 बंदर हैं। जो नए दर्शक है शायद उनको नहीं पता होगा, लेकिन गांधी जी के बाद 3 बंदर मेरे भी हैं जिनका कहना है पॉजिटिव सुनो, पॉजिटिव देखो और पॉजिटिव बोलो भी। सभी लोगों को हाय, जो लोग भी जुड़ रहे हैं। हाय सचिन, हाय अपनी। जो आज के हमारी टॉक शो के पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है, क्या नाम है, मैंने ऐड डाला था, एडवर्टीजमेंट सुबह से कर रखा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आज की पॉजिटिव एनर्जी का नाम क्या है। हाय नीतू जी। जो आज की हमारी पॉजिटिव एनर्जी है उनका नाम है दिव्यांश श्रीवास्तव। दिव्यांश वैसे तो लखनऊ में ही रहते हैं लेकिन वो बाहर से बिलोंग करते हैं। आज शायद मेरी आवाज थोड़ी सी डाउन आए क्योंकि मुझे फीवर भी है और कोल्ड भी है। हेलो मैम। हाय दिव्यांश, स्वागत है आपका पॉजिटिव टॉक विद आकांक्षा टॉक शो में। थैंक यू सो मच इस शो के साथ जुड़ने थैंक के यू मैम। लिए। थैंक यू। दिव्यांश, आपके बारे में ना जो मेरे दर्शक है वो जानना चाहते हैं, आपका पूरा नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड ओके, थोड़ा सो सा। मेरा नाम दिव्यांश कुमार श्रीवास्तव है। एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का स्टूडेंट हूँ। एक्चुअली मैं जस्ट 2022 में पास आउट हुआ हूँ। एंड करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज ए असिस्टेंट डिजिटल मैनेजर। एंड मैं सीतापुर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 2 साल पहले बस मैं आया था लखनऊ में। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से अपना एमबीए परस्यू करने। एंड ये मेरा बेसिक है। अभी एक्चुअली मुझे पता चला है कि आपने कुछ रिकॉर्ड बनाया हुआ है, तो मैं चाहूंगी वो रिकॉर्ड जो है वो आप अपने जुबानी अपने मुंह से मतलब खुद ही बताएं, क्योंकि मैं मेरा ये मतलब काम है कि मैं अपने मुंह से किसी के बारे में कुछ नहीं बताती हूँ। मैं चाहती हूँ जो भी मेरे यहाँ जुड़ रहे गेस्ट वो अपनी कहानी अपनी जुबानी ही सुनाए। मेरा ये रिकॉर्ड है कि मैं पहला पर्सन हूँ जिसने 8000 फीट से पैराग्लाइडिंग करते हुए गिटार पे गाना गाया था। एंड अब मैं हाईएस्ट पर्सन हूँ जिसने 9000 फीट से पैराग्लाइडिंग करते हुए हाँ। गिटार पे गाना गाया था। मेरा पिछले साल नेशनल रिकॉर्ड बना था। इस साल मेरा एशिया बुक में मेरा नाम आया है। एंड मेरा जो है अभी गिनेस बुक में रनर अप है मेरा। तो ये आपका पहले से ही कुछ प्लान था कि मुझे ऐसा करना है, ये या सडन कुछ हो गया ऐसा कि अपने आप ही सब कुछ बन गया? क्योंकि कभी कभी क्या होता है लाइफ में, हम लोग कुछ प्लान करते हैं और कुछ अनप्लान चीज हाँ, हमारी ये लाइफ में हो आपकी जाती बात है। बिल्कुल सही है। इससे जुड़ी छोटी सी स्टोरी है। एक्चुअली मैं और मेरे मतलब 3 दोस्त हैं बिल्कुल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में, आशीष एंड सुधांशु। मतलब तो मेरा उनके साथ एक जी। छोटा सा पैक्ट था कि हम लोग को जिस चीज से भी हम लोग को डर लगता है हम लोग वो चीज परस्यू करेंगे। मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा पैक्ट था। हाँ, जिस चीज से हम अच्छा। लोग को डर लगता है हम लोग उस चीज से। एंड ये बिल्कुल छोटी सी भी हो सकती है, नॉर्मल सी भी हो सकती है कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा देर तक कोई पढ़ नहीं हाँ पाता है, ठीक। तो ये एक तरह का एक नॉर्मल सा है। हम लोग एक पैक्ट ले बिल्कुल। लेते हैं कि चलो हम लोग एक ज्यादा देर तक हम लोग पढ़ के दिखाएंगे। एंड मेरा बेसिकली मेरा म्यूजिक से ही रिलेटेड जी। रहता था। तो एक ऐसे ही छोटा सा पैक्ट मेरे दिमाग में आया कि एटलीस्ट थोड़ा सा इस बार कुछ क्रेजी करते हैं क्योंकि हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। ठीक, तो एज अ, हाँ बिल्कुल हाँ हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। ठीक, तो फिर मतलब मैंने जो है आशीष से मतलब मैंने कहा कि एटलीस्ट चलो इस बार देखते हैं कि क्या होता है। तो मैंने एक वीडियो देखी थी 16 मार्च हाँ। 2021 में। एंड उस वक्त मैं सर्च कर अच्छा। रहा था पैराग्लाइडिंग इन ऋषिकेश। एंड जब मतलब मैंने सर्च किया तो उस पर एक वीडियो आई जिसपे ऑलरेडी एक पर्सन ने कर रखा था। फिर जब मतलब मैंने चेकआउट किया तो फिर हाँ उन्होंने इस चीज को कभी रजिस्टर नहीं करा था। एंड वो 24+ थे। रजिस्टर ना करने वाली बात मुझे कभी भी नहीं पता थी। एंड जब जो है, हाँ, मैं जा रहा था अच्छा। यंगेस्ट बनने के लिए कि मतलब एटलीस्ट मैं यंगेस्ट के लिए हो जाए मेरा।
एंड जब मतलब वो रजिस्टर हाँ हो गया हाँ 15 मई जी 2022, तो फिर जी मतलब मैं जो है द ओनली जी पर्सन था जिसने अभी तक ऐसा करा हुआ था एट द एज ऑफ 21। एंड जी अभी पिछले ही साल मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स हैं एंड जिनसे मतलब मेरा बहुत पुराना मतलब रिलेशन है, कम से कम 12-13 साल पुराना। तो फिर उनके साथ एक छोटी सी ट्रिप और प्लान करी थी एंड हाँ इस बार दिमाग में था कि एटलीस्ट जो अपना जो भी लेवल अप है थोड़ा सा लेवल अप उसको करते एंड अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़े, और हाँ कोई रिकॉर्ड बनाने का कुछ नहीं था। तो इस बार अच्छा नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जा रहे थे। तो इस बार मेरा एशिया रिकॉर्ड में भी मेरा हाँ नाम आ गया एंड गिनीज बुक रनर अप में भी आ गया। अच्छा तो बेसिकली दो रिकॉर्ड्स नेशनल रिकॉर्ड्स हैं एंड एक एशिया रिकॉर्ड्स हैं हाँ एंड अभी एक रनर अप चल रहा है। अभी वो जो है फाइनलाइज नहीं हुआ है। अच्छा दिव्यांश, थोड़ा सा मतलब बचपन से अभी तक की जो लाइफ की जर्नी रही है वो अगर आप साझा करना चाहें। लाइफ जर्नी अब क्योंकि काफी पुराना है मेरा बचपन। लाइफ जर्नी, वो जर्नी जिसमें थोड़ा सा स्ट्रगल रहा हो, थोड़ा सा हार्ड टाइम रहा हो। एक ऐसी सिचुएशन भी आई कि मतलब जो है मंदिरों में सोना पड़ा, क्योंकि हम लोग के पास जो है मेरे बैंड के पास मतलब जो है एक वो नहीं था, स्पेस नहीं थी जहां पर हम लोग रुक पाए। ठीक है, तो फिर हम लोग को रात में थोड़ी देर मंदिर में रुकना पड़ा। ये एमबीए फर्स्ट ईयर की उसकी बात है, जब मेरा खुद का प्राइवेट बैंड था, मैं भातखंडे में था। उस वक्त की बात है, हम लोग ये मतलब जैसे मतलब नॉर्मल भजन संध्या टाइप की होती है, हम लोग वहां पर कभी कभी जाते थे गाना गाने। ठीक, तो उस वक्त की बात है कि मतलब रुकना पड़ा। हाँ तो ये प्रोसेस है, मतलब ये बहुत ज्यादा हार्ड टाइम मैं इसको नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये कहूंगा कि कोई भी जर्नी अगर आपको किसी भी तरह से मोटिवेट कर रही है, आपको उस वक्त बुरी लग रही, तो कोई जरूरी नहीं कि वो हमेशा बुरी हो। हाँ ऐसा हो सकता है कि वो थोड़ा हार्ड टाइम हो, लेकिन हाँ आप उसको एंजॉय करोगे हमेशा। ये मेरा नेशनल रिकॉर्ड, मैं इसको एक साल में कम से कम मैं 5 से 6 बार मैं ट्राई कर चुका था एंड ये नहीं हुआ, ये हो ही नहीं हाँ पाया। एंड हाँ 16 मार्च 2022 में मेरा बर्थडे था एंड मैं चाह रहा था कि उससे पहले हो जाए, क्योंकि वरना मैं अच्छा 22 का टर्न आउट हो जाऊंगा। तो फिर मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट हो जाए एंड अच्छा 4 मार्च 2022 को मेरा रिकॉर्ड बन गया, जस्ट 12 दिन पहले। ठीक, तो मतलब जब आप किसी चीज के पीछे बिल्कुल अच्छा आप लगे रहते हो तो फिर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बट एट द लास्ट वो कहते हैं ना, शाहरुख खान का एक डायलॉग है, पर अंत में सब कुछ अच्छा हो जाता है, और अगर और अगर अच्छा ना हो तो फिर वो अंत नहीं होता है। तो अच्छा दिव्यांश, आपका सपना क्या है? आपने क्या मतलब अपना एम बना के रखा है मुझे आगे चल के अपनी लाइफ में? मुझे म्यूजिक में जाना है, मतलब बेसिकली मतलब हाँ मेरा भी यही अच्छा प्लान है कि मतलब मुझे म्यूजिक में जाना है, मुझे इंस्ट्रूमेंट सीखना है, मुझे कंपोजर बनना है। ठीक, तो अभी मतलब तो फिर आप एमबीए में एमबीए में कैसे इसलिए आए? आया क्योंकि मुझे साथ में वक्त मिल जाता है, क्योंकि एमबीए में मैं रेगुलर क्लासेस नहीं करता था एंड मेरे घर में एक ये बहुत ही ज्यादा एक प्रथा है अच्छा कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे होंगे तो ही आपको किसी और चीज में भेजेंगे। तो अब कॉमन सी बात, हाँ ये पापा हम लोग अच्छा के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि अगर तुम पढ़ाई में बेकार हो तो जितनी भी चीजें कर रहे हो वो सब छुड़ा देंगे। ठीक, तो फिर अब पढ़ाई में अच्छा होना अच्छा ही एक ऑप्शन था। ठीक, तो पढ़ाई में अच्छे हो गए एंड करते रहे, अच्छे से होता गया धीरे धीरे करके। एमबीए इसीलिए किया ताकि अपने म्यूजिक को सपोर्ट कर पाए। तो मतलब ये भी एक स्ट्रगल है कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको दूसरा पापा के सपने या किसी और के लिए हाँ मतलब कुछ बिल्कुल, करना पड़ रहा अपने है। खुद को प्रूव करने के लिए हमेशा बताना पड़ता है कि जो है हम कुछ हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी नहीं पता है ना, वो भी हाँ हम सब मिडिल क्लास से हैं, तो हमको एक जो है असफलता का पेड़ जरूर लगाना ही पड़ेगा, हम्म चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, इससे भागा नहीं जा सकता कि हम लोग सिर्फ हाँ एक ही चीज के पीछे भागे हाँ सकता। नहीं, बैकअप तो सही जी है, अच्छी बात है बैकअप के लिए। लेकिन बहुत से जो पेरेंट्स सिर्फ पढ़ाई को मतलब वो देते हैं, फोर्स करते हैं, उसी पे ध्यान देते हैं। बच्चे के अंदर और जो एबिलिटी है, वो अच्छा सिंगर बन सकता है, अच्छा डांसर बन सकता है, अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है, उस चीज को दबा देना मतलब कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा नहीं मतलब हाँ, बुरा टाइप का है। लगता है बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है एक्चुअल में, क्योंकि सीतापुर एक बहुत छोटी जगह है। ठीक, वहां नो डाउट के मतलब रिसोर्सेज हाँ हैं, पर लखनऊ जितने नहीं, लखनऊ कैपिटल है। ठीक, तो वहां पर उतनी चीजें नहीं है जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, हम लोग सोच रहे हैं उतना वहां कुछ भी नहीं है। ठीक, लेकिन स्टिल मतलब पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, कि देखो अगर पढ़ाई अच्छे से रही तो बाकी सारी चीजें करो, हमसे मतलब नहीं है।
मेरे पापा ने गलती से फैक्ट बोल दिया तो उसको चीज को मैंने बहुत सीरियसली ले लिया कि अब कुछ भी हो जाए पढ़ाई खराब नहीं होने देंगे, बाकी जो भी मेरी मर्जी है वो मैं करूंगा। वो एक अनुपमा का हाँ डायलॉग नहीं है मैम, वो कि मैं चाहे घूमूं, मैं चाहे गाऊं, मैं चाहे नाचूं, मेरी मर्जी। ठीक, हाँ। तो बस सिंपल सी बात ये है कि पढ़ाई कर रहा हूँ, फिर उसके बाद चाहे जो मैं करूँ वो मेरी मर्जी है। ठीक, तो उनका बेसिक, हाँ वो भी उतना जो है, बिल्कुल। फिर वो भी उतना ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अब उन्हें भी पता है कि हाँ ठीक ठाक कर रहा है, तो फिर अपनी अपनी मर्जी से जो कर रहा है गलत नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल। जितने भी दर्शक हमारे ये शो देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप दिव्यांश को जाकर के उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। उनका जो भी पूरा प्रोफाइल है, यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है, सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा। तो रिक्वेस्ट है अच्छे लोगों को, वो लोग जो पॉजिटिव हैं और वो लोग जो कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने की, जो नेगेटिव एनर्जी से बहुत दूर है, उनको जरूर फॉलो करें, उनसे अच्छा सीखिए, अच्छा जानिए। मेरा मन यही है। और ये टॉक शो बस केवल इसीलिए खोला गया है कि ताकि आप पॉजिटिव लोगों से मिले, उनसे कुछ सीखे, उनसे कुछ जाने अच्छा, और अपने जो सपने हैं ना उनको पूरा करने थैंक में बस यू लग मैम, जाए। थैंक यू सो मच। जैसे जैसे दिव्यांश लगे हुए हैं कि पापा ने रख दिया कि नहीं पढ़ाई करनी है, उसके बाद चाहे जो करो, तो दिव्यांश पढ़ाई भी भाई लेके चल रहे हैं, लेकिन अपने सपने को नहीं छोड़ रहे छोड़ना हैं। भी नहीं, ऑप्शन नहीं है ना मैम, क्योंकि एक चीज जो पसंद है अगर उसी को हम छोड़ देंगे, ठीक, तो फिर ये कहाँ से हाँ रिलेवेंट है, क्योंकि हाँ हम चाहते हैं, हम वो चीज, हम हमेशा उस चीज को हम लोग ड्रीम बिल्कुल। कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा मतलब हम लोग अरिजीत सिंह, लता हाँ मंगेशकर को सुनते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट हमें कोई सुने। बिल्कुल। ठीक, और अगर उसी चीज को गिव अप कर देंगे तो कहाँ से ही हाँ। अच्छा होगा। अच्छा दिव्यांश, बहुत जिस एज में आप हो उस एज में बहुत से लोग नेगेटिव चीजों में पड़ जाते हैं, अपने सपने भूल जाते हैं या सपने के वो देखना ही बंद कर देते हैं, तो आप उनको क्या कहना अ, चाहोगे? एक छोटी सी स्टोरी है कि मतलब जब मैं एमबीए में मैं पढ़ रहा था, ठीक, उस वक्त मतलब मुझे ऐसे बहुत सारे लोग मिले। ठीक, तो मुझे ऐसा जी। जो लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शायद ये मेरा सोचना जेन्युइन है। ठीक, वो ये है कि अगर हम्म। आपको कुछ लाइफ में करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में ही देखना होगा, सबसे बड़ा रीजन वही है। ठीक, आपके पेरेंट्स आपसे बिना किसी उम्मीद के आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास सबसे बड़ा रीजन यही है। ठीक, हाँ आपकी सिचुएशन आपके साथ में है, आपके हाथ में फोन है, आपके हाथ में इंटरनेट है। इंटरनेट पे आज के दिन सब कुछ फ्री होता है। ये आपकी वीडियोस, मेरी वीडियोस, सब कुछ फ्री। हम लोग इनका कोई चार्ज थोड़ा ही लेते हैं। हम लोग तो बस ये जी सोचते हैं कि हम लोग को, बिल्कुल। हम लोगों तक बस पहुंचे। ठीक, तो जब ये सारी चीजें, जब इतनी हाँ पॉजिटिविटी है आपके पास में, आपको पता है, ठीक, तो फिर ये तो एक चॉइस रहेगी ना कि आप गलत ही चीज आप क्यों आप पकड़ रहे हो। ठीक, अब जैसे मतलब मेरे साथ में बिल्कुल। ये इन्होंने कमेंट करा है, जो रॉकस्टार सिड है, ये मेरे बैंड के ही मेंबर है। ठीक है, ये मेरे बैंड के ही मेंबर है, एंड साथ में मतलब अच्छा। ये मेरे साथ में करते हैं। ठीक, एंड मतलब ये भैया ही मुझे अच्छा। सबसे पहले मिले थे। ठीक, तो जब आपके पास ऐसे ऐसे लोग होते हो, ठीक, जो अच्छा। आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक, ये मुझे कहते थे अरे चलो क्या होता है, देखते हैं चल के बैंड में। ठीक, तुम्हें कोई मौका नहीं देगा, तुम बैकग्राउंड सिंगर की तरह स्टार्ट करो, पर कहीं से स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास सही है। कोई दिमाग में है। आप अगर एक ग्लास अगर लेते हो, ठीक, नॉर्मल से एक ग्लास है, मैं मानता हूँ। ठीक, अगर ये ट्रांसपेरेंट होता और ये सिर्फ इसमें यहाँ तक पानी होता, ठीक, अगर आप ये सोचो कि ये आधा ग्लास खाली, ठीक, तो आप इसको निगेटिवली ले लो। ठीक, आप अपने सबसे बुरी सी बुरी सिचुएशन हाँ में भी उसको पॉजिटिवली सोचो। ठीक है, कि आधा ग्लास भरा भी तो है। ठीक, अभी कंप्लीटली होपलेस तो नहीं होना है ना। ठीक, अगर आप ऑप्टिमिस्ट होके अगर आप चलोगे, आप पॉजिटिव होके अगर आप चलोगे, ठीक, तो भले ही गारंटी नहीं है कि आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक, पर इतना जरूर पक्का है कि आपको देर में रिजल्ट मिलेगा, पर मिलेगा जरूर। दिव्यांश, थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच जुड़ने के लिए, आने थैंक के यू सो लिए। मच। मुझे अच्छा लगा कि आप यहाँ पर आए, आपने अपनी जो पॉजिटिव वाइब्स है, एनर्जी है, वो हम सबके साथ शेयर की। आई होप कि जो जो भी आपके मन में है, रिकॉर्ड बनाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब कुछ पूरे हो, आपके सपने सारे साकार हो। बिल्कुल, बस मेरा यही रहता है। बिल्कुल अब बिल्कुल, चलने बस का टाइम हो मेरा ही गया यही है। रहता है कि मतलब जिनके साथ भी मैं काम करूं वो मतलब काफी मतलब अमेजिंग हूँ। वो मतलब जैसे आप हैं, मेरे साथ के बैंड के दोस्त हैं, मतलब मानस भैया, सौरभ भैया। ठीक है, एंड ये सब मतलब जो है। तो मानस जी और सौरभ जी भी जुड़ना चाहें कभी भी एज अ गेस्ट, हाँ तो वो लोग भी बिल्कुल, आ सकते बिल्कुल आ हैं। सकते हैं। जो भी अपनी लाइफ में वो कोशिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बता सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल, आकर के। थैंक यू मतलब। सभी लोगों को थैंक
थैंक यू जुड़ने के लिए और यहाँ पर इतना प्यार लुटाने के लिए सभी को थैंक यू। और फिर बाय बाय, कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ। बाय दिव्यांश।